क्या राजनीति के आंगन में अतीक और अशरफ 2024 लोकसभा चुनाव तक जागृत अवस्था में टहलते रहेंगे मुद्दा बनकर? ये बड़ा सवाल है। अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं वो इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि अतीक दोनों तरफ से राजनीति में, खासतौर पर चुनावी राजनीति में मुद्दा बना रहेगा। इधर वाले भी पकड़े रहेंगे उसकी पूंछ और उधर वाले भी पकड़े रहेंगे। लेकिन 24 तो दूर है। 24 से पहले एक इम्तिहान होने जा रहा है और वो इम्तिहान है स्थानीय निकाय का चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश का शहरी मतदाता, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास वोटर है, बहुत बड़ी तादाद है। वो वोट करने जा रहा है 4 मई और 11 मई को। उस चुनाव में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं अतीक और अशरफ कांड को लेकर, वो और सरकार के पुलिस के जो कदम हैं, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीति और नियत, वो माफियाओं को लेकर सरकार की क्रियाविधि, वो मेरी समझ कहती है वो सब चीजें जब जनता चुनाव के लिए जाएगी, निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरेगी, तो उसके जहन में ये सब चीजें होंगी। हालांकि कुछ विपक्ष के साथियों ने मुझसे कहा, जब मैंने कहा आज इस पर चर्चा करूंगा, तो उन्होंने एक अपने लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की और कहा कि अमिताभ जी, स्थानीय निकाय में तो नाली और खड़ंजा का मामला होता है। नहीं जी, शहरी मतदाता कानून व्यवस्था पर वोट नहीं करेगा क्या? शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई हो, मतदाता हो, नॉन मतदाता हो, जो भी जीवित जागृत है, वो कानून व्यवस्था पर वोट पर दखल रखता है, उस पर एक अपनी राय रखता है। और दोनों पक्ष कह रहे, भाजपा कह रही कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, सपा बसपा कांग्रेस कह रही कानून व्यवस्था खत्म हो गई। तो हम इस चुनाव को कानून व्यवस्था पर एक जनादेश क्यों नहीं मानेंगे? जनता ही जनार्दन है, इसलिए उसके निर्णय से बचने की कोशिश न की जाए, वो तो यथावत स्वीकार करना चाहिए। और अतीक जिंदा कैसे रहेगा राजनीति में, उसका एक वानगी आप देखिए। प्रयागराज में कांग्रेस के एक पार्षदी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज मांग कर दी कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। लो कर लो बात। अब क्या कहिएगा? दूसरों को ज्ञान देते हैं। भारत में अतीक अहमद के लिए भी भारत रत्न मांगा जा सकता है। यह खबर, इससे बड़ी चौंकाने वाली कोई खबर आएगी क्या? और इसीलिए मैं कहता हूं, तब लोग कहते नहीं अतीक चुनाव का मुद्दा नहीं होगा। नहीं, ये क्यों झूठा दिलासा किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? सबको पता है मुद्दा है। और अतीक जीते जी भी सियासी उसमें आंगन में बड़ा पहलवान था, स्वाभाविक है, तभी उसको समाजवादी पार्टी ने इतने बार बार विधायक और सांसद उसको बनाया, उसके भाई को बनाया। और उसके अध्याय के समापन के बाद, अतीक कांड की समाप्ति के बाद, तो और आसान हो गया सियासत करना।
कुछ इधर खड़े हो जाओ, कुछ उधर खड़े हो जाओ। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अतीक के साथ इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वो मुसलमान था। आप समझिए, एनकाउंटर के आंकड़ों से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके विश्लेषण से उनका लेना देना नहीं। उनको ये समझ आ रहा है कि अतीक के जरिए हम भारत को घेर सकते हैं ऐसे। और वो वही बात हमारे यहां भी कुछ राजनेताओं ने दबी जुबान से कही और ओवैसी जैसे लोगों ने खुली जुबान से कही कि अतीक के साथ इसलिए ऐसा हुआ, अशरफ के साथ इसलिए ऐसा हुआ, असद के साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये मुसलमान है। ओवैसी ने कहा कि मजहब देख के मारा जा रहा है, इस तो माफिया के मजहब पर भी दंगल हो गया था। अब ये अलग बात है कि ओवैसी और अतीक में कुछ ज्यादा ही आकर्षण था एक दूसरे के लिए। असद का एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो मंच से कह रहा है कि मेरे अब्बा साबरमती जेल दो ही चीजें मंगाते हैं, एक कोई तुर्की का कोई सीरियल है मुस्लिम लड़ाके का, उसका वो देखते वो मंगाते हैं, उसका टेप या जो भी चीज होगी कैसेट, और ओवैसी के भाषण ये बोले ये बहुत सुनते हैं वो जेल में। तो अपनापा तो है और इसीलिए शायद ओवैसी जी ने कह दिया कि मुसलमान थे इसलिए मारे गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अतीक एपिसोड से जो सवाल उपजे हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उन पर जनादेश होगा स्थानीय निकाय का चुनाव, या उन पर भी जनादेश होगा स्थानीय निकाय का चुनाव? यही एक बड़ा विषय है जिसको मैं चाहता हूं कि एक बार इस पर चर्चा अच्छे से हो जाए। मैं समझना ये चाह रहा हूं अरविंद जी कि भाजपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई संगठित अपराधी, कोई माफिया, कोई बाहुबली, किसी के नाम से कोई जिला नहीं जाना जाएगा, कोई शासन को, प्रशासन को और जनता को संकट में नहीं डाल सकता। एक मुद्दा अतीक की कांड के बाद विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, शासन का इकबाल खत्म हो गया, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। तो मोटे तौर पर ये दो विषय समझ में आते हैं चुनाव के, एक तरफ ये कथन, दूसरी तरफ वो कथन। इन दोनों पर क्या आपको लगता है कि वो स्थानीय निकाय में जिसमें लगभग 4 करोड़ 40 लाख के आसपास मतदाता वोट करेगा, ये बहुत बड़ा साइज है, उसमें ये मुद्दा डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा? कांग्रेस को क्या लगता है कि ये जो घटनाएं घटी हाल में, वो सारी घटनाएं और उनसे जो संदेश निकले वो स्थानीय निकाय के चुनाव में निर्णायक होंगे और उन पर जनता की मोहर लगेगी, चाहे इस पक्ष पर लगे चाहे उस पक्ष पर लगे? अरुणेश यादव जी, भाई देखिए अरुणेश यादव जुड़े नहीं, चेक करके रखा करिए भाई। चलिए जब जुड़े तो बताइएगा। मैं मनोज यादव जी आपके पास आता हूं। वही प्रश्न जो विषय एक ही है कि भाजपा ने क्या कहा वो मैंने बताया, सपा ने क्या कहा वो मैंने बताया, और जो सपा ने कहा वही बसपा और कांग्रेस ने भी कहा। तो इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि कानून व्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता, वो गांव के प्रधान से लेके और लोकसभा तक के हर चुनाव में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जान है तो जहान है। इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो स्थानीय निकाय के चुनाव दोनों की, भाजपा की घोषणा और सपा की चार्जशीट, दोनों पर जनता नंबर देगी। अरुणेश यादव जी, वही प्रश्न आपसे जो मैं मनोज जी से पूछा कि आपके साथ एक चीज और जोड़ देता हूं ताकि वो चीज आगे सब तक पहुंच जाएगी। जो जनादेश आएगा, ठीक, इन दोनों विषयों पर वो जनता का फैसला माना जाएगा। तो क्या सारे राजनीतिक दल फिर बड़े मन से जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा विषय है, ठीक, ये जरूर जोड़ना बहुत जरूरी है।
सारी बातें गिना दो और 4 आरोप और डबल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा निपटे सुलझे। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, भाजपा से, क्या अगर भाजपा निकाय चुनाव हार जाए तो उसे बड़े दिल से फिर ये मानना चाहिए कि जो बात सपा, बसपा, कांग्रेस कह रही थी वही ठीक थी। और अगर भाजपा चुनाव जीत जाए तो फिर दाएं बाएं गलियों में भागने की बजाय खुले दिल से मानिए कि हाँ, हमने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे, उन आरोपों में जान नहीं थी, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इतनी सी के लिए बहस है, इसके बाद फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। आलोक वर्मा जी, भाजपा को क्या लग रहा है ये जो इतना बड़ा हाहाकारी सब दृष्टांत हुआ उत्तर प्रदेश में और उस पर पालेबंदी हुई पार्टियों की, नेताओं की, उसको माफिया का मजहब भी देखा गया और तमाम तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी। एक लिस्ट सरकार ने जारी की, दूसरी अखिलेश जी ने जारी कर दी है, तेरे माफिया मेरे माफिया, बहुत झांव झांव है। हम तो इस सुप्रीम कोर्ट एक ही जानते, जनता का लोकतंत्र में 13 मई को जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। आलोक जी, और क्या उस फैसले की पृष्ठभूमि में ये मुद्दे होंगे? एक बात मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों से जरूर कहूंगा सलाह के तौर पर, अतीक पर चर्चा हो, अशरफ पर चर्चा हो, मुख्तार पर हो, अफजाल पर हो, किसी चुलबुल पर हो, ब्रजेश पे हो, किसी पे हो, धनंजय पे हो, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि आप नाराज मत होइए। आप तो पानी बिजली खड़ंजा वाले आदमी हो, बुनियादी मुद्दे उठाने वाले, आप लोग क्यों लड़ाई मुद्द कूद रहे हो? सब जगह लट्ठी लेके कूद तो रहे, क्यों भाई? आप तो पानी बिजली खड़ंजा का विषय उठाओ ना प्रदेश भर में। नहीं, आप कोई भी कुछ बोलेगा आप तुरंत उसके पीछे जाओगे, क्या ये ऐसा कैसे बोला, क्यों? आपका क्या लेना देना, छोड़ो, जाने दो, भाजपा कर रही, करने दीजिए। आप तो जनता के मुद्दे उठाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के मुद्दे उठाना ही ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता। अरविंद जी, ये सियासत क्या क्या दिन दिखाती है और उसके बाद सब लोग गंगा में खड़े हो जाते, कहते हमसे पवित्र कोई नहीं। अतीक के लिए भारत रत्न मांग लिया गया है और राहुल जी कह रहे मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हूं। अब बताइए, मोहब्बत की दुकान का प्रतीक अतीक हो जाएगा? मोहब्बत खुदकुशी कर लेगी। अरुणेश जी, क्या आपको लगता है कि एक तो पहले से सेहत खराब, ऊपर से जो ऐसे लोग हैं ये और स्थिति खराब किए दे रहे, कुंडा किए दे रहे? नहीं, अब ये वीडियो कहां कहां तक जाएगा और इसका कोई लिमिट है क्या? अतीक शहीद हुआ और शायद ये आपको भी स्मरण नहीं हो कि जो 2 पुलिस के जवान मारे गए थे अतीक के लड़के की गोली से और उनके शूटरों की गोली से, उनका नाम क्या था? उनकी जो शहीद हुए उनकी शहादत छोड़ो, नाम नहीं याद। अतीक के लिए कह रहे हो भाईजान शहीद हुए, इनको भारत रत्न दो, कैसे चलेगा मामला भैया? भाई अय्यर ने कहा मोदी जी के लिए, एक सेकंड सुन लो अरुणेश जी, हमेशा के लिए काम आएगा, आपके भी और बाकी मित्रों के भी बहसों में आगे काम आएगा। 2014, आप सुनी लो, 2014 में भाजपा ने देश भर में चाय पर चर्चा का प्रोग्राम मालूम क्यों किया था? 500 शहरों में 6000 स्थानों पर चाय पर चर्चा क्यों कराई थी? क्योंकि मणिशंकर ने जनवरी 2014 में पार्टी 24 अकबर रोड के बाहर खड़े होकर कहा था कि वो जो चाय वाला है ना, वो प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, 3 बार। अगर वो चाहे चाय की गुमटी लगाना तो हम यहां जगह दिलवा देंगे। क्या भाजपा ने उसको कैच किया? चाय पर चर्चा जीत के आई, 282 या 87 सीटें। उसके बाद आपके नेता ने कहा मोदी नीच। क्या भाजपा ने कैच किया, मोदी ने कैच किया, 303। इस बार आप अडानी लेके आए हो, तो ये तो उन सबसे भी बड़ी बात है अतीक के लिए भारत रत्न। नहीं यादव जी, आपको नहीं लगता कि इसके बाद कहां जाए, क्या स्थिति बनेगी? आप निकाल भी दो आदमी को तो उससे बात खत्म हो जाएगी क्या?
आपके विरोधी तो उस बात को इस्तेमाल करेंगे ना यादव जी। जिन्ना के मजार पर अडवाणी जी गए, मोदी जी बिरयानी खा के आए, सारी बात ठीक मान ली आपकी, आप उसका कोई फायदा तो नहीं ले पाए। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने भगवान की कृपा से आपको रसातल में घुसा दिया। अपनी क्षमता भी तो देखो भाई। एक लड़का ना आपने, अब एक लड़का 15 दिन पढ़ के टॉप कर लेता है, दूसरा सालों भर पढ़ के नहीं पास हो पाता है। इतना तो अंतर मानो फिर। हर आदमी की क्षमता अलग अलग है मित्र। आप हारे हो तो ये तो मानो ना कि हाँ हमारी गलतियां इसलिए हारे। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, इसमें आप लीड ले पाएंगे आप देश में? बताइए। तो फिर आपको जिता देती जनता। अतीक का इशू याद है, असद का एनकाउंटर याद है, उस पर दर्द छलक रहा है। आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा अतीक के ऊपर सारे मामले फर्जी हैं। अगर वो अपराधी होता तो 4 बार एमएलए और 1 बार एमपी कैसे होता? ये सब फर्जी बातें हैं। ठीक, अभी उनको उम्र कैद हो गई जबकि अतीक को। लेकिन शायद वो जो 2 सिपाही जिनकी जान गई, जो ना गवाह थे, ना मुलजिम थे, ना अपराधी थे, ना आतंकी थे, वो सिर्फ ड्यूटी पर शहीद हो गए, क्या उनका नाम ध्यान नहीं होगा? इसके पीछे एकमात्र अंतर मजहब का ही तो है ना? नहीं, अशरफ याद है, अतीक याद है, असद याद है सबको। वो 2 सिपाही जो कुर्बान हो गए, उनका घर पता नाम किसी को याद नहीं। लोग ही धर्म मानते, ना सरकार धर्म क्रिएट कर सकती ना खत्म कर सकती मनोज बाबू। इसलिए ये तो बात अभी यहां नहीं हो पाएगी। मैं एक बात कहता हूं, मनोज यादव ने अतीक का कुछ इतिहास बताना चाहा था, अच्छी बात है। ये सियासत पैताने को सिरहाना कर लेती है, सिरहाने को पैताना। मैं एक उदाहरण कह के फिर आलोक जी के पास जाऊंगा। ये उदाहरण मनोज जी के काम आएगा भविष्य में जरूर। मायावती को मारने के लिए जब गेस्ट हाउस कांड की तरफ प्रस्थान, जब गेस्ट हाउस की तरफ लखनऊ में प्रस्थान किया था बाहुबलियों ने, रणबांकुरों ने, ठीक, उसमें सबसे ज्यादा भारी भरकम आदमी कौन था? मनोज जी अभी नहीं, अतीक अहमद। ठीक, मुकदमा हुआ, हाय तौबा हुई, सरकार चली गई मुलायम सिंह की, सब कुछ जो कुछ होना था हो लिया, हाय हाय। ठीक, वो शाइस्ता को बसपा ने ज्वाइन करा दिया था, प्रयागराज चुनाव लड़वाने वाली थी मेयर का। तो ये राजनीति है। निकाला भी अतीक को होगा आपने, मुझे याद नहीं निकाला नहीं, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन फिर ले भी लिया। और अतीक की जितनी प्रॉक्सिमिटी, जितनी सन्निकटता समाजवादी पार्टी के साथ रही, वो कोई ऐसी बात नहीं कि जो कोई रहस्य है। भाई आपके टिकट पर दोनों भाई विधानसभा में गए, आपकी टिकट पर अतीक लोकसभा गया, आपके नेता के नाते अतीक मंच पर कुत्ता लेके चढ़ा। इसलिए ऐसा नहीं, कोई भी चाहे तो भी नहीं नकार सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इनको तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ उस वक्त गलती हुई, गलत आदमी को पर हाथ रख दिया, ठीक बात है, मानना चाहिए। आलोक वर्मा जी, मैं इस बात को कह रहा हूं, आप जो क्लेम कर रहे हो बाकी सब नाली बिजली खड़ंजा सब ठीक है, हर चुनाव में इसके अलग मुद्दे होते हैं, वो सब थ्योरी ठीक है। लेकिन अभी टॉक ऑफ द टाउन जो है वो है अतीक का मसला। एक तरफ कहा जा रहा है कानून व्यवस्था खत्म हो गई, दूसरी तरफ आप कह रहे हो ऐसी ऐसी नकेल डाल दी कि कोई भी माफिया अब सिर उठा के नहीं चल सकता। ठीक, दोनों तो सही हो गए नहीं। निकाय चुनाव में जनता किसी एक के साथ खड़ी होगी बहुमत से, बाकी छुटपुट दूसरों को मिलेगा। तो क्या राजनीतिक दलों में इतना बड़ा मन है कि स्वीकार कर लें कि हाँ भाई हमारी नीति पर, हमारी अप्रोच पर, हमारे आरोप पर, हमारी सफाई पर जनता ने मुहर नहीं लगाई, हम क्षमा मांगते हैं? ये राजनीतिक झाऊ में कुछ बात समझ नहीं आती, सबका विवाद है। मैं तो विशुद्ध तर्क की बात करता हूं, जो काटी न जा सके बात, न यहां न पाकिस्तान में न अफगानिस्तान में कहीं कटे नहीं, न सपा काट पाए, न भाजपा, न बसपा, न कोई। एक उदाहरण रखता हूं ऐसे ही बिल्कुल 100% खरा, 24 कैरेट का। ये जो अतीक का लड़का जब मारा गया और उसके साथ एक बंदूकची और मारा गया एनकाउंटर में, उससे ठीक 2 दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, 48 या 72 घंटे पहले, यहां बिजनौर में, पश्चिम में
एक 2.5 लाख का इनामी अपराधी राणा मारा गया था पुलिस की गोली से। क्या बिजनौर के कांग्रेस, सपा और बसपा के मोहल्ले के नेता ने भी किसी ने न ट्वीट किया, न चिट्ठी लिखी, न धरना दिया, न प्रदर्शन किया कि एनकाउंटर फेक है और हम एनकाउंटर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। असद का मामला हुआ सुबह, पूरा काम नहीं हो पाया, तब तक तो लखनऊ में हंगामा मच गया। दे ट्वीट फर्जी है, फर्जी। अरे भाई आप फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट थे, आप गए थे वहां देखने? नहीं, तो धैर्य तो रखो, जांच में ही पता लगेगा असली है कि नकली। लेकिन हम उस चीज को भी छोड़ें अरविंद जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि वो जो मारा गया था 2.5 लाख वाला इनामिया, क्या ऐसा है कि 5 लाख वाले, तो असद का लड़का तो 5 लाख वाला नहीं था और उसका शूटर भी 5 वाला नहीं था, ये फार्मूला भी नहीं लगेगा, तो उस पर क्यों नहीं बोले थे कोई? मतलब समझना चाह रहा हूं, एनकाउंटर तो एनकाउंटर है, लाला राम का हो और चाहे रफीक का हो। नहीं, वही सवाल मेरा, जब 2.5 लाख का इनामी मारा गया बिजनौर में राणा, तो प्रियंका जी ने ट्वीट नहीं किया कि ठोको राज, फर्जी एनकाउंटर? अतीक में कुछ विशेष था, असद में कुछ विशेष था? अरुणेश जी देखिए, सिर्फ राणा की बात नहीं है ना, अतीक की बात है। फिर किसकी बात है? ही एनकाउंटर के खिलाफ रहे हैं। अरे भाई हम वही तो पूछ रहे हैं, हमको जयराम रमेश का, दिग्विजय सिंह का, आप पवन खेड़ा का, प्रियंका जी का कोई ट्वीट दिखाओगे राणा के एनकाउंटर पर? नहीं, आप राणा का, सिर्फ राणा का ही आप लेके चल रहे हैं। मैं तो अरे हम तो हाल की बात बता रहे हैं, मैं तो 183 गिना दूंगा, लेकिन आपके तात्कालिक रेफरेंस के लिए मैंने बताया 72 घंटे के भीतर 2 एनकाउंटर हुए, एक अतीक के लड़के का और एक राणा का। अतीक के लड़के पे आप सब बोले, मनोज अभी नहीं आएंगे, ठीक, और राणा पर कोई किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, उसके घर वाले अलग नाराज, वो कह रहे भाई हमारा लड़का भी 2.5 लाख का तो था ही, छोटा तो था नहीं। कानून जब आदमी वोट देने जाता है तो कानून की किताब नहीं ले जाता, वो वकीलों का काम है, पार्टी को उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो पार्टी की हालत ऐसी हो जाती है। ठीक, आपको 37% वोट मिला था इमरजेंसी में भी, क्या आज देख लो क्या स्थिति है। अभी तो 29 तारीख को एक और फैसला आ रहा है, वो सपा से भी मिलते, उनका झंझट सपा में भी है, उनका मामला, इन पर भी आक्षेप होता है उनको लेके, बसपा में भी होता है, और आप पर इसलिए होता है कि जब अमरिंदर सिंह पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे तो वो राजसी वैभव के साथ वह पंजाब की जेल में रहते थे, मुख्तार अंसारी, और सरकार ने, पंजाब सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा कि मुख्तार को यूपी न ले जाया जाए। क्यों भाई, किसी दूसरे स्टेट को की सरकार का क्या लेना देना, क्या मोहब्बत है आपकी? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर आप कहोगे नहीं देखिए हम तो ओवरऑल बात करते, ओवरऑल नहीं महाराज, मुख्तार अंसारी से कि पंजाब से ना जाए इसके लिए पंजाब सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और बड़े वकील हायर किए। ये चीजें जनता के दिमाग में रहती हैं। मनोज यादव ने जो बात कही उसमें एक तथ्य मैं रख दूं, उस मुकदमे के बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ठीक, ऐसा नहीं कि वो आखिरी बसपा की सरकार थी वो लिखा चले गए उसके बाद भाजपा आ गए ना, ठीक, अटेम्प्ट टू मर्डर एक, और वो मामला वापस मायावती ने तब लिया जब अखिलेश यादव और बसपा का अलायंस हुआ 2019 में, और जब मुलायम सिंह को जिताने के लिए मायावती मैनपुरी गई, उससे पहले मुकदमा वापस हुआ, क्योंकि डायस शेयर करना था एक, ठीक है ना। हम तथ्य में बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं, इसलिए उस चीज को इतना भी दाएं बाएं मत घुमा दो। हमको तो सपा की घटना भी उतनी ही प्रामाणिकता से याद है जितनी बसपा की। आलोक वर्मा जी, मनोज जी कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार आ जाए, मैं चाहे जिस पे मुकदमा लिखा दूं। मुकदमा सरकार, अब मैं एक बात कह दूं फिर जवाब दीजिएगा। मुकदमा 2 उदाहरण दूंगा ताकि मनोज जी भी समझे, रुनेश यादव भी और सब लोग हैं, और आप भी। सरकारों का नशा इतना मत पालिए मनोज जी, ठीक। अब ये सिर मत हिलाइए, मैं ऐसे प्रमाण दे दूंगा कि सिर फिर आप कभी नहीं हिलाओगे ऐसे मेरी बात पर। कम से कम 100 मुकदमे, कितने
100 मुकदमे अतीक पर एक दिन में दर्ज हुए मायावती के शासन में। 100 मुकदमे FIRs इन 1 डे, 1 शॉट, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। जो असली अपराध थे वो उसके अंत तक अभी भी चल रहे हैं मुकदमे, हैं, उसके मरने के बाद अब खत्म होंगे। लेकिन वो 100 हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिए, एक दिन में कैसे हो गए। दूसरा उदाहरण मुलायम सिंह जी का दे दो। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े इन्हीं की बिरादरी से अशोक यादव, वो बाद में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी रहे अशोक। एक दिन में 63 मुकदमे लगे थे उनके खिलाफ। हाई कोर्ट ने मुकदमे क्वेश किए, चीफ सेक्रेटरी को डांट लगाई, सरकार को डांट लगाई और जेट सिक्योरिटी दे दी मनोज उसको, अशोक यादव को। इसलिए ये गलत फहमी निकाल दोगे, सरकार में आ जाएंगे तो चाहे जिसको फांसी पर चढ़वा देंगे। वो टाइम चला गया भैया, अब ऐसा संभव नहीं है किसी सरकार के लिए, ये जान लीजिएगा। आलोक वर्मा जी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है हम सरकार में आ जाएंगे तो किसी के खिलाफ भी मुकदमा लिखा देंगे, आलोक वर्मा के खिलाफ भी लिखा देंगे। अपने अपने आरोप संभाल कर रखो, प्रिंट करा लो, फ्रेम करा लो। जनता जब, मैं तो सिर्फ इतना कर, आरोप लगाने में सबको पूरी आजादी है, और तीखे आरोप लगाओ, उनमें थोड़ा तेजाब और मिलाओ, लेकिन जब जनता फैसला सुनाए तो इतना बड़ा दिल रखना कि माफी मांग सको। लोकतंत्र में इसके अलावा तो कोई दूसरा इम्तिहान होता नहीं, और जनता के अलावा कोई मालिक नहीं, यह भी तय है। कोई पार्टी तो मालिक है नहीं, कोई नेता मालिक नहीं। नेता तो बहुत से आए, जन्मे, चले गए ऊपर। लोकतंत्र जिंदा है, जनता जिंदा है, वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है। अभी होगा ना चुनाव, फिर लोकसभा का भी होगा, पता लग जाएगा भैया कितना पानी है गंगा में। लेकिन तब सब पार्टियों को इस बात को स्वीकार करना होगा, फिर भागने का काम नहीं चलेगा। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जयंत, सबकी पार्टियां, ओवैसी की पार्टी भी। अगर आप बड़ा बड़ा दावा करते हो चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद के नतीजों को भी स्वीकार करिए ना, उसे बड़े अंदाज में, जिस अंदाज में दावे करते हो। इस बात से कौन इनकार कर सकता है, इस सत्य से, कि जो 2 सिपाही शहीद हो गए उमेश पाल की सुरक्षा में जो तैनात थे, उनके लिए किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई, कोई सड़कों पर नहीं उतरा। अतीक के लिए, असद के लिए सबको पीड़ा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान थे इसलिए मार दिए गए। वो सिपाही किस लिए मार दिए गए थे? उन सिपाही का अतीक से कोई लेना देना था? क्यों मार दिए थे उसके लड़के ने उनको? लेकिन नहीं बोला जाएगा उस पर। असद क्यों मारा गया ये बोला जाएगा। ये मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, असद के एनकाउंटर में पुलिस ने गोली क्यों चलाई, एनकाउंटर क्यों किया, ये सवाल। अतीक वाले में ये जो 3 लड़के थे अतीक को मारने आए थे, इन पर गोली क्यों नहीं चलाई, ये सवाल। अरे पहले ये तो तय कर लो कि भाई गोली चलानी है कि नहीं चलानी। दोनों स्थितियों में 2 तरह की बात करेंगे। लाइन लेंथ तो सीधी रखो मित्र। अमिताभ अग्निहोत्री नहीं पूछ रहे, पश्चिम में जाइए, वहां लोग पूछ रहे हैं कि जो राणा मारा गया वो अपराधी था। लेकिन जब आप लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि एनकाउंटर के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो वो पूछ रहे वो लड़ने वाले लोग हमारे राणा के लिए क्यों नहीं बोले। ये सवाल तो आएगा ना। कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, सपा से भी, बसपा से भी। कोई और तो अंतर है नहीं। सिर्फ अंतर यह है कि उनका नाम अतीक, उसका नाम अतीक और इसका नाम राणा, आदित्य राणा, यही ना अंतर है। तो आप सोचते हो जनता रोटी नहीं खाती, उसको समझ नहीं। और इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं कि सरकार आ जाए तो चाहे जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा दे। ऐसा जमाना बीत गया मित्र। आप मुकदमा लिखवा सकते हैं, मुकदमा सस्टेन नहीं करा पाएंगे कोई सरकार हो। वो अदालत में ही जाएगा मुकदमा। अरविंद जी गलत तो नहीं कहा, सरकारें मुकदमा लिखा सकती है, मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, चार्जेस फ्रेम होंगे कि नहीं होंगे, ये अदालत तय करती है।
मैंने अशोक यादव का उदाहरण दिया, अतीक का उदाहरण दिया, 2 सरकारों का, मायावती और मुलायम सिंह जी, दोनों कोर्ट से क्वेश हुए एफआईआर जो 1 दिन में करा दी थी। तब यह अधिनायकवाद है क्या कि जिले इलाही जिसको चाहेंगे उसको तकलिया कर देंगे, मुल्क बदर कर देंगे? नहीं ना। असहमतियों के बाद भी लोग देश में रहते हैं, सब नागरिक हैं इस देश के, प्रदेश के, कोई सरकार तय करेगी। और ये भाव भाषा नहीं होनी चाहिए। अभी मैं उनको सुन रहा था, वरुण गांधी को एक ट्वीट आया था उनका भी, एक भाई ने ट्वीट किया, एक उनका वीडियो ऑडियो, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं तो मुझे उसमें नहीं है, छोटा ही सा वीडियो है, लेकिन उसमें यह बात है कि जो लोग मेरी चप्पल उठाने की हैसियत औकात नहीं रखते थे, जो लोग मेरी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो गाड़ियों में चलने लगे, 5-5 गाड़ी इनको काफिले में। ये भाषा लोकतंत्र की भाषा है? आप सामंत हैं क्या? आप सामंती युग में रह रहे हैं? आप दिल्ली इलाही हैं क्या? सम्राट हैं क्या? महाबदौलत हैं? आपकी चप्पल में ऐसा क्या है कि जिसको उठाने के लिए किसी की औकात नहीं थी? क्या है आप? जनता वोट दे तो दिल्ली का मुंह देखोगे, नहीं तो घर में बैठे रहोगे। इसलिए ये दिमाग सबको ठीक रखना चाहिए। और जिनको जनता ने वोट देना बंद कर दिया, वो लखनऊ की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा का चेहरा नहीं देख पाए। गलत कह रहा हूं क्या अरविंद जी? बेरोजगार होकर घर में बैठ गए, बैठना पड़ा। यह है जनता की ताकत, यह है ननकू की ताकत, यह है रज्जाक की ताकत। यह भाषा कहां से आती है? इमरजेंसी के दौरान लोग कहते थे कि संजय जी की चप्पल उत्तर प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस के बुजुर्गवार नेता उठाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो भाषा आज आप इस्तेमाल करेंगे? वो दिमाग है क्या? वैसे ही ये ठीक नहीं कि मेरी सरकार, यही बात वो कह रहे थे अब्दुल्ला अंसारी, मुख्तार के लड़के, कि सरकार आ जाने दीजिए, एक एक अधिकारी से हिसाब लूंगा। यही बात अतीक के चैट में थी, इंशाअल्लाह हिसाब शुरू करूंगा। अरे खुदा है क्या आप? क्या हिसाब शुरू करेंगे? हिसाब तो ऊपर वाला करता है मित्र। आप क्या हिसाब करेंगे? आप कानून हैं, आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, सब हो जाएंगे क्या? नेताओं को ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जनता है तो आप हैं, आपके पीछे से जनता हट जाएगी तो आपका क्या हश्र होगा, ये जानने के लिए पुराने ऐसे जो वनवास झेल रहे हैं राजनेता, उनके घर जाके देख लीजिए। न टेलीफोन की घंटी बज रही है, न दरवाजे की घंटी बज रही है, खाली बैठे हैं। उनको भी ऐसे घमंड था कि हम हैं तो खुदा भी है। ऐसा मत कहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है ये मेरे दोस्त। किसी भी अनजान आदमी को उठा के अपना आशीर्वाद दे देती है तो वो मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाता है ना? और जिनको ये लगता है कि हम तो खानदान से राजा हैं, वो सड़क पर आ जाते हैं। धन्यवाद।